हेलो एवरीवन। अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है हमसे यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड एज डायरेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन CH3 3N CH3 2NH CH3 NH2। और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे यहाँ पर? क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड एज डायरेक्टेड। जो मैं यहाँ पर एक कंपाउंड दिए हुए हैं, इन सभी कंपाउंड को हमें यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है जैसे उसने यहाँ पर ये डायरेक्ट मतलब जैसे उसने यहाँ पर ये बोला हुआ है। ठीक है, उसने क्या बोला है? देखो उसने हमसे यहाँ पर बोला है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सॉल्यूशन। मतलब इन सभी कंपाउंड को हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज करना है, वो भी बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात तब कर रहे हैं जब जो हमारा ये कंपाउंड है, जो ये सारे कंपाउंड यहाँ पर हमारे एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व है। ठीक है, मतलब हमें इन सभी कंपाउंड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो भी बेसिक स्ट्रेंथ की एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो देखो कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं। देखो मैं यहाँ पर सिंपली 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, एक कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3 3N। ठीक है, दूसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3 2NH। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट कंपाउंड दिया हुआ है CH3NH2। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड को हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो भी बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, सबसे पहले हम देखो इन सभी कंपाउंड को बनाएंगे यहाँ पर हम स्ट्रक्चर। ठीक है, उसने बोला है देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन से यहाँ पर हमारे 3 यहाँ पर हमारे CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इधर हम ये 3 यहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हम बोल सकते हैं, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बना दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पर ये। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर हमारा NH है। ठीक है, इस NH से हम यहाँ पर ये 2 CH3 ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, तो दोनों हमने यहाँ पर ये CH3 हम बोल सकते हैं मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पर ही लगा दिए हैं। ठीक है, ऐसे आप इधर देखो, इधर हमारा CH3 है, इस CH3 से यहाँ पर हम ये NH2 ग्रुप यहाँ पर हमने ये अटैच कर दिया है। ठीक है, अगर हम इधर देखेंगे देखो, इधर जो हमारा नाइट्रोजन है, इधर हमारा नाइट्रोजन है, इधर हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन के पास तो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास भी हमारे यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर तीनों कंपाउंड को आप देखोगे तो ये हमारे यहाँ पर एमीन के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारे एमीन है, हमारे कैसे एमीन है आप देखो, CH3 मतलब ये सारे हमारे यहाँ पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन। ये सारे हम स्ट्रक्चर जो है वो हमारे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन के हैं। ठीक है, इन सभी कंपाउंड को हमें यहाँ पर अरेंज करना है, और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन के हिसाब से हमें यहाँ पर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सॉल्यूशन में अरेंज करके दिखाना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन में जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का जो हमारा ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है हमारा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, बॉर्डर क्या होता है, देखो बॉर्डर होता है जो हमारा 3 डिग्री होता है, वो हमारा सबसे वीक बेस होता है। ठीक है, उससे जो हमारा एक अच्छा बेस होता है, बोल सकते हैं जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो होता है हमारा 1 डिग्री, और जो हमारा सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो हमारा 2 डिग्री एमीन होता है। ठीक है, तो 2 डिग्री एमीन हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, 1 डिग्री एमीन उससे हमारा थोड़ा वीक बेस होता है। ठीक है, उससे जो वीक बेस होता है वो होता है हमारा 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, मतलब जो मैं यहाँ पर ये इन सभी कंपाउंड को मैं यहाँ पर इस ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, और अभी देखो ऐसा हमारा यहाँ पर होता है, मतलब 3 डिग्री एमीन हमारा सबसे वीक बेस हमारा होता क्यों है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखो ये हमारा यहाँ पर CH3 है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर CH3 मतलब 3 एल्काइल ग्रुप हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 डिग्री हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा एमीन का स्ट्रक्चर है, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर एक हमारा 3 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे आप इधर देखो हमारा नाइट्रोजन है, वो यहाँ पर हमारा 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे अगर आप इधर देखोगे जो हमारा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सिर्फ यहाँ पर हमारा एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो ये 3 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना दिया, और मैंने आपको यहाँ पर देखो ये क्लासीफाई कर दिया है कि यहाँ पर हमारे कौन से एमीन है। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों का अगर हम अरेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सबसे वीक बेस होगा वो यहाँ पर हमारा ये होगा। ठीक है, उससे जो हमारा अच्छा बेस होगा वो यहाँ पर हमारा ये होगा, सबसे अच्छा बोल सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो यहाँ पर हमारा ये कंपाउंड होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हमारा होता क्यों है। ठीक है, ऐसे देखो हमारे यहाँ पर इस तरीके के बेस होता है। अगर देखेंगे जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन से हमारे कौन से ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन से हमारे यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं, वो हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करें, मतलब ये हमारे एल्काइल ग्रुप या बोल सकते हैं हमारे CH3 ग्रुप है, ये हमारे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब होता है ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ बोल सकते हैं ये हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब ये जो हमारे यहाँ पर ये CH3 है। ठीक है, ये कर रहा है,
है, यहाँ पर हमारा प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस इफेक्ट शो होने का मतलब क्या, ये हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये हमारे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हमारे यहाँ पर इस NH2 को यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। मतलब हमारा एल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन को यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे हम इधर देखेंगे तो इधर भी देखो जो हमारा नाइट्रोजन है, मतलब जो हमारे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप हमारे इधर भी हमारे नाइट्रोजन को यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप इधर देखो, इधर भी जो हमारे ये एल्काइल ग्रुप है, ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। तभी हमारे सभी कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपसे देखो समझो, बेस का हमारा मतलब होता है, बेस हमारे कौन होते हैं? बेस हमारे वो होते हैं जो हमारे H+ एक्सेप्ट करें या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करें हम उसको बोल सकते हैं बेस, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। जो यहाँ पर हमारा सबसे जल्दी यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, वो हमारा उतना ही अच्छा हमारा बेस होगा। और जो हमारा सबसे हमारा एक स्लो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो हमारा बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो यहाँ पर हमारा उतना ही एक हमारा वीक बेस होगा, ठीक है। अगर हम इधर देखेंगे, देखो इधर हमारा एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप है, तो हमारे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा इस नाइट्रोजन को, तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा नाइट्रोजन को, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी बढ़ रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर देखें, इधर देखो हमारे यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप है, हमारे दो एल्काइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर जो हमारे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर रिलीज बोल सकते हैं, ज़्यादा हमारे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे। जब हमारे यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा प्लस इफेक्ट होगा। जब यहाँ पर हमारा ज़्यादा प्लस इफेक्ट होगा तो नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी यहाँ पर हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है। जब नाइट्रोजन के पास यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी ज़्यादा होगी तो नाइट्रोजन क्या चाहेंगे, नाइट्रोजन ये चाहेंगे कि जल्दी से हम किसी दूसरे कंपाउंड के साथ यहाँ पर हम बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो इस रीजन की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो हमारे नाइट्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इधर देखो जो हमारा टर्सरी एमीन है, बोले जो हमारा 3 डिग्री एमीन है, ठीक है, 3 डिग्री एमीन में जो हमारा नाइट्रोजन है यहाँ पर हमारे पहले से यहाँ पर हमारे 3 यहाँ पर हमारे बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं एल्काइल ग्रुप यहाँ बोले CH3 के साथ है, ठीक है। जब उसने यहाँ पर हमारे बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं तो उसके पास यहाँ पर हमारी जगह ही नहीं है और किसी दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हमारा यही रीजन होता है जो हमारा यहाँ पर ये 3 डिग्री एमीन होता है वो हमारा यहाँ पर सबसे वीक बेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी तो यहाँ पर हमारी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसके पास यहाँ पर जगह नहीं है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर हम इधर देखेंगे जो तुम्हारा 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी 2 एल्काइल ग्रुप है, हमारे 2 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से एक कंपाउंड यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से देखेंगे जो हमारा 2 डिग्री एमीन है वो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, उसको हम कंपेयर करेंगे 1 डिग्री एमीन से, ठीक है। मतलब 1 डिग्री एमीन से यहाँ पर हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2 डिग्री एमीन में, ठीक है। जब यहाँ पर हमारी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर हमारी ज़्यादा यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो जो हमारा पर 2 डिग्री एमीन है बोले हमारा पर सेकेंडरी एमीन है, वो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर हमारा डोनेट कर रहा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ पर हमारा सबसे यहाँ पर हमारा जल्दी यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सबसे जो यहाँ पर हमारा एक हमें अरेंज करना था उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर उसको अरेंज करना था, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर क्या पता चला, डिक्रीज ऑर्डर में हमें यहाँ पर पता चला कि जो यहाँ पर हमारा सबसे जो यहाँ पर हमारा वीक बेस है वो यहाँ पर हमारा ये है 3 डिग्री एमीन, ठीक है। फिर जो हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है वो यहाँ पर है हमारा 1 डिग्री एमीन, ठीक है। और जो हमारा लास्ट में जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो यहाँ पर हमारा 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। तो इन तीनों कंपाउंड का हमने यहाँ पर ही डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने यहाँ पर ही अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। थैंक यू।